हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। और ये टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल पद कितने हैं, तो मैं आपको बता देता हूं 7,547 पद हैं। इसके लिए कितनी आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपका एग्जाम कब रहेगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे जरूरी आपका सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप देखें और इस वीडियो के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो फॉर्म अप्लाई होने हैं वो अप्लाई हो चुके हैं, यानी कि प्रारंभ हो चुके हैं 1/9/2023 से, यानी कि 1 सितंबर 2023 से हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो रहेगी वो 30/9/23 रहेगी। और एक बात ध्यान रखना, लास्ट डेट तक इंतजार मत करना, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करके अपनी तैयारी में जुट जाना, बस आपको यही करना है। क्योंकि लास्ट में चल के तो सबसे बड़ी समस्या ये भी आ जाती है, साइट बिजी हो जाती है, हैंग हो जाती है, बड़ी समस्याएं आती हैं। जो एग्जाम रहेगा आपका सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की ऑनलाइन बोलते हैं जिसको, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, ऑफलाइन मोड नहीं रहेगा। और एग्जाम डेट है 14/11/2023 से 5/12/2023 तक। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये वाली है कि मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या क्या रहने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन की जो प्रक्रिया जहां से प्रारंभ होगी, जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, जितने भी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे ना, जितने भी, वो सभी के सभी बुलाए जाएंगे। इनमें अगर कोई एरर वगैरह नहीं है तो सभी के सभी बच्चे बुलाए जाएंगे। किसके लिए? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहला प्रोसेस ये रहेगा, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहेगा, आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है, जो टर्म कंडीशन कंप्लीट करते हुए, यानी कि किसी ने कोई बीच में टर्म कंडीशन को छोड़ दिया है उसको तो हम बोल नहीं सकते, अदरवाइज सभी को बुलाया जाएगा। जो एग्जाम क्लियर करेंगे ना, इसमें से 12 गुना, अप्रोक्स 12 गुना आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आगे चल के मैं बताने वाला हूँ कि फिजिकल मेजरमेंट में आपकी हाइट कितनी है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस कितनी, सारी की सारी बातें। इसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपकी एक लिस्ट लगेगी और फिर आप मिठाई बांट देना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। ये आपके सिलेक्शन की 3 स्टेज हैं, इनसे आपको गुजरने के बाद एक अच्छी वाली पोस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ देखते हैं किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई है, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में, टोटल करके। तो कांस्टेबल मेल की बात करते हैं, तो मेल के लिए तो यूआर का मतलब है अनरिजर्व्ड जनरल बोलते हैं, जिसमें 2,748, ईडब्ल्यूएस की 488, ओबीसी की 258, एससी की 717 और एसटी की 244, 4,453 आई है मेल के लिए। अब कांस्टेबल मेल यानी एक्स सर्विस मैन अदर जो भी है इंक्लूड करके, ये फिर है 226, जिसमें से 153 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 27 है, ओबीसी की 15 है, एससी की 48 है, एसटी की 23 है, 266 हो जाती है। तो हम जो बच्चे, आप जो बच्चे हैं, ये सबसे ज्यादा तो इसी कैटेगरी के होते हैं। या फिर इस कैटेगरी के बाद कौन सा आता है? कांस्टेबल फीमेल। तो जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे होती हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। फिर अगर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं, लड़कियां हैं, तो वो जो पहले, यानी कि किसी भी पोस्ट पे दिल्ली पुलिस के या ये जो देहक सर्विसमैन इसमें नहीं आते हैं, उनमें लड़कियां यानी कि 1502, जिसमें से आपकी यूआर, सॉरी 1502 यूआर, 268 आपके ईडब्ल्यूएस, ओबीएस में 142, एससी में 429 और एसटी में 150, 2,490। अब यहां आ जाते हैं हम टोटल वैकेंसीज। यूआर के आ जाते हैं 4,555, 810 ईडब्ल्यूएस की, 429 ओबीसी की और एससी की 1,301, एसटी की 452 और फिर आ जाते हैं 7,547 टोटल। इसका पीडीएफ आप अपने फोन में ले सकते हो, ये पूरा का पूरा सिलेबस भी मिलेगा आगे चल के, सारा का सारा। और फिर एक बात ध्यान रखना, एज लिमिट क्या है आपकी? एज लिमिट जो है 18 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी, एज में छूट भी मिलेगी। ओबीसी को अलग मिलती है, एससी एसटी को अलग मिलती है, एज में छूट भी मिलती है। आपकी 18 से 25 1/7/2023 को, 1 जुलाई 2023 को आपकी एज है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ दे रखा, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/1998 एंड लेटर देन 1/7/2005। तो अब ध्यान रखना कि 2005 और ये है आपका 1998 से बीच का होना चाहिए। लेकिन यहाँ छूट मिलती है,
SC ST के लिए 5 साल की मिलेगी, OBC के लिए 3 साल की मिलेगी, और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट में ना उनको 40-42 साल तक भी छूट मिलती है, उनको मिलती है। ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है जो OBC से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप क्या बोल सकते हो 25+3, यानी कि ये वाले कैंडिडेट 28 साल तक ले सकते हैं, और ये कैंडिडेट 25 सब के लिए होती है प्लस 5 साल इनके लिए होते हैं, तो आप बोल सकते हो 30 ईयर्स तक ये सिलेक्शन ले सकते हैं, ये 28 साल तक ले सकते हैं। अब जो एनसीसी वगैरह जिनके पास थी, एनसीसी की सर्टिफिकेट थी, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन में 5% मार्क्स मिलेंगे, और जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3%, और जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 2% मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ओके, ये ध्यान रखना जिनके लिए एनसीसी है, ध्यान रखना एनसीसी वालों के लिए है। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहला क्या था कि आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और 90 मिनट होंगे। कितने मिनट होंगे? 90 मिनट होंगे। 90 मिनट का एग्जाम होगा। सो डिटेल में भी देखेंगे क्या क्या आपका सिलेबस है, यहां हम डिटेल में देखेंगे कि क्या रहेगा। 100 में से आपका क्या रहेगा? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पहले नंबर पे क्या रहेगा? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। फिर आएगी आपकी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर आपका आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, यानी कि मैथ। फिर आ जाएगा आपका ग्रुप पार्ट डी में कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड वगैरह करके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ये आपके जोड़ के हो जाएंगे 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, लेकिन मिनट होंगे आपके लिए 90, 1.5 घंटा आपका रहेगा। एक बात और भी ध्यान रखने की है जो महत्वपूर्ण है, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है, अगर 4 गलत कर दिया आपने तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आपने मान लेते हैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और जिसमें से आपका 1 ठीक था, 4 गलत थे, तो 1 ठीक था उसका 1 नंबर आएगा, 4 गलत थे उसका 1 कट जाएगा, यानी कि बराबर हो गए 0। तो ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है, ये बात बच्चों को पता है, कोई नई बात नहीं है। इसके साथ दिल्ली पुलिस का ये प्रैक्टिस बैच भी आप लगा सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, ये वाला फिजिकल में देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट क्या रहेगा। जब आप CB से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से जब आप आगे निकल जाएंगे, उसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो 30 साल तक हैं उनके लिए रेस 1600 मीटर है, 1600 मीटर है। लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। तो 30 साल तक है उनको तो 6 मिनट में क्लियर करना, 6 मिनट में। लॉन्ग जंप 14 फीट है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच, ठीक है। अब इसके बाद जो 30 से 40 हैं, ये 30 से 40 वाले कौन है जी? 30 से 40 वाले ये जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो वाले कैंडिडेट हैं। इनको 7 मिनट में कवर करनी है रेस 1600 मीटर, मीटर में 16 से ही रहेगी। लॉन्ग जंप उनका 14 से 1 फीट घटा के 13 फीट, हाई जंप 3.5 फीट हो जाएगा। जो 40 साल से भी ऊपर हैं, जो ताऊ कैटेगरी के हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए 8 मिनट में कवर करनी है 12 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 3 इंच हाई जंप रहेगा, 3 फीट 3 इंच हाई जंप रहेगा। जो रेस है ना, इसका एक ही चांस मिलेगा, इसका चांस एक मिलेगा, एक चांस में आपको। और इनके ना 3 चांस मिलेंगे, इसके भी 3 चांस मिलेंगे, इसके भी 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस में से कोई एक चांस में आपको क्लियर कर देना है। अगर आपको पहले चांस में आप 14 फीट कूद जाते हो तो आपको दूसरा तीसरा चांस की आवश्यकता नहीं है। पहले में आप नहीं क्लियर कर पाते हो तो दूसरे में करें, दूसरे में नहीं कर पाते तो तीसरे में करें, और तीसरे में भी नहीं कर पाते हैं तो आप घर आ जाएं, बस फिर आपके पास कोई स्कोप नहीं है। इसी प्रकार से ये रहेगा, ठीक है, तो ये रहेगा। फिर इसी प्रकार से है, अब हाइट कितनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। आजकल भीड़ भाड़ की दुनिया में बच्चों की हाइट बहुत कम है, पिज्जा बर्गर खा खा के ना छोटे छोटे रह जाते हैं, मोटू मोटू गोलू गोलू, ठीक है ना, तो हाइट ऊपर बढ़ते नहीं है। तो लेकिन सभी के लिए रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, यानी कि छूट सभी के लिए नहीं है। 5 सेंटीमीटर किसके लिए है? हिल एरिया के लिए, जो हिल एरिया में बसते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। 5 सेंटीमीटर की छूट है ST कैंडिडेट के लिए। 5 सेंटीमीटर की छूट है जो कैंडिडेट हैं सन ऑफ सर्विंग या रिटायर्ड या डिजीज, जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है या दिल्ली पुलिस में कार्मिक वगैरह काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। अब बात करते हैं चेस्ट की, ठीक है। चेस्ट 80 से
85 लेते थे, लेकिन यहाँ पे 81 से 85 को लिया है, 81 से 85 सेंटीमीटर, हो जाता आसान सा काम है। तो 81 से 85 सेंटीमीटर, यहाँ भी आपको छूट मिलेगी 5 सेंटीमीटर, वही हिल एरिया, वही कैंडिडेट 5 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर, जो वहाँ पे डिपार्टमेंट के जो बच्चे होते हैं, डिपार्टमेंट में जिनके माता पिता काम करते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है वहाँ पे, तो उन बच्चों को ये 5% की 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। अब यही प्रोसेस कुछ इस प्रकार से लड़कियों के लिए भी है, वो मेल के लिए था, फीमेल के लिए। अब फीमेल के लिए क्या है, 1600 मीटर है, लॉन्ग जंप भी हाई जंप भी है, लेकिन वहां लड़कों के लिए था ना वो 6 मिनट में था, यहाँ लड़कियों के लिए 8 मिनट में है। वहां 14 फीट था, यहाँ 10 फीट है, ठीक है। यहाँ हाई जंप 3 फीट 9 इंच था, तो यहाँ ओनली 3 फीट है। फिर है जो 30 से 40 की एज हो चुके हैं, उनके लिए 9 मिनट में कवर करना है 1600 मीटर, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 2 फीट 9 इंच। फिर है 40 साल से ऊपर 10 मिनट में कवर करना है 8 फीट और 2 फीट 6 इंच, यानी कि 2.5 फीट का हाई जंप लगाना। वही बात है, इसका एक ही चांस मिलेगा, इसका एक चांस मिलेगा, इसके 3 मिलेंगे, इसके भी 3 मिलेंगे। यहां दे रखा ना 1 ऑफ द 3 चांसेस, किसी 3 चांस में से लॉन्ग जंप हाई जंप को कवर करना है, किसी एक में से। इसमें जो आपकी हाइट चाहिए लड़कियों की वो 157, लड़कों के लिए 170 थी, लड़कियों के लिए 157 है। कितनी है, 157 है। छूट भी मिलेगी क्या, हाँ जी छूट मिलेगी। 2 सेंटीमीटर हिल एरिया के लिए, 2 सेंटीमीटर SC ST के लिए, 5 सेंटीमीटर द डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिग्रीज, यानी कि जिनके माता पिता की या किसी की डेथ हो चुकी है, या पर्सनल जो कार्मिक काम करते हैं यानी कि वहां पे कार्यरत है, उनके लिए यहाँ 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में हम पढ़ चुके थे कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। तो ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, फिर PMT रहेगा आपका, फिर आपका मेडिकल रहेगा। इनकी बातें हम सबसे पहले ही कर चुके थे। फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा, जो एग्जाम देंगे सबसे पहले वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ही रहेगा, कोई उर्दू वगैरह वो पंजाबी कुछ नहीं है। ओनली या तो आपको हिंदी आनी चाहिए या आपको इंग्लिश आनी चाहिए, 2 ही मोड में रहेगा, ठीक है। हाँ, सिलेबस में आपका हिंदी इंग्लिश नहीं है स्पेशल, लेकिन आपका मीडियम हिंदी इंग्लिश ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा देखते हैं। अब एग्जाम का लेवल जो अनरिजर्व्ड है ना वो 35% से पास है, SC ST OBC 30% से पास है, ESM है वो 25 से। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, ये इतना ही नहीं है, कभी इसके ऊपर चले जाओ कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ मायने रखेगी। इतने से तो पास होना है, यानी कि अगर अनरिजर्व्ड के बच्चे ना कितनी वैकेंसी, उसमें से आप 80-85 भी कट ऑफ मान के चल सकते हो। कट ऑफ मायने रखेगी, यहाँ मैं कुछ अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि एग्जाम के पैटर्न के आधार पे सब बातें होती हैं, तो ये आपका ना कट ऑफ पे डिपेंड रहेगा, सबसे जरूरी है ये बातें, ठीक है। और कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी अराउंड 12 टाइम्स, 12 गुना बच्चे, यानी कि 12 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे। ये बात ध्यान रखने की है। कभी आप ऐसे मान लो हाँ 35 नंबर हो गए पक्के सिलेक्शन हो गया, नहीं, आपके 95 होंगे ना तब भी आपको डरना चाहिए कि कहीं मेरे से ज्यादा तो नहीं है, 95 से ज्यादा 12 गुना बच्चे तो नहीं है। तो 12 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे, ये तो एक कंडीशन है बस पास होने की। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस था, पूरा का पूरा सिस्टम था, मैंने बता दिया है। इसका आप PDF देख सकते हो कि फिर से एक बार क्या क्या यहाँ पे मिलेगा, फिर इसके हिसाब से। अब तैयारी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो सिलेबस है इसके बिहाफ पे तैयारी होगी। सबसे ज्यादा तो आपका जीके और करंट अफेयर्स का मामला है, तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा आपको जीके पे ध्यान देना। एक महेश ब्रणमाल की बुक आती है, उसके फैक्ट्स याद कर लेना, और करंट अफेयर्स आप कोई भी पढ़ सकते हो। फिर आपका आता है रीजनिंग का, ज्यादा नहीं, नॉर्मल सी कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो। और RS अग्रवाल मैथ के लिए काफी है। और 10 नंबर का जो ये कंप्यूटर आता है, कोई भी आजकल नई नई बुक आई हुई है वहां से पढ़ सकते हो। और इसके साथ मैं एक बार फिर से बनाऊंगा एक सिलेबस की स्पेशल भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। बेसिक सा मैं इतना बता देता हूँ कि आप पढ़ सकते हो। तो ये आपका पूरा दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने बता दिया। मुझे उम्मीद आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है और अच्छे से इसको डिजाइन किया था ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। तो मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में। थैंक यू।